हेलो, आप सबका वापस स्वागत है। हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अल्पकालिक निवेश के साथ साथ मध्यम अवधि और दीर्घकालिक निवेश समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे कई वित्तीय साधन हैं जो सुरक्षित हैं और अच्छा रिटर्न देते हैं। इन साधनों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। कर्मचारी भविष्य निधि योगदान यानी कि EPF। ये एक ऐसी योजना है जिसका सदस्य 15,000 प्रति माह से कम कमाने वाले कोई भी कर्मचारी बन सकते हैं। 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक कमाने वाले कर्मचारी सहायक PF आयुक्त और नियोक्ता के पास आवेदन करने के बाद खाता खोल सकते हैं। कर्मचारी के तौर पर हमें अपने मासिक वेतन का कुछ हिस्सा यानी 12% EPF की ओर जमा कर देना पड़ता है। ये राशि अक्सर आपके नियोक्ता के बराबर योगदान से मेल खाती है। कंपनी ये रकम EPFO में जमा करती है। अभी के लिए इस पर 8.5% प्रति वर्ष ब्याज मिलता है। EPF के कई फायदे हैं, जैसे कि ये निवेश का एक अनुशासित रूप है। इसका मतलब है कि ये लंबी अवधि का है और हर महीने छोटी किश्तों में निवेश किया जाता है। ये टैक्स पर लाभ प्रदान करता है। इन लाभों में टैक्स कटौती शामिल है, जिसका अर्थ है कि सरकार को जो टैक्स देना पड़ता है वो कम हो जाता है और जब वो योजना से राशि निकालते हैं तो पूरी राशि और ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये जोखिम मुक्त है और रिटर्न की गारंटी देता है। सेवानिवृत्ति या 2 महीने की बेरोजगारी के बाद वापस लिया जा सकता है। 55 साल की उम्र के बाद आप पूरी रकम निकाल सकते हैं। सामान्य भविष्य निधि PPF ये सरकार द्वारा वित्त पोषित की गई एक लंबी अवधि है जो NRI को छोड़कर देश के हर नागरिक के लिए उपलब्ध है। EPF के विपरीत PPF में छात्र, स्वरोजगार, कर्मचारी या सेवानिवृत्त व्यक्ति शामिल होते हैं। PPF राष्ट्रीयकृत बैंकों और डाकघरों में खोला जा सकता है। 500 से 1.5 लाख रुपए हम सालाना PPF में जमा कर सकते हैं। PPF में निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप तीसरे से छठे साल तक PPF पर लोन भी ले सकते हैं। वर्तमान में PPF पर ब्याज दर 7.10% वार्षिक चक्रवृद्धि है। परिपक्वता पर आप योगदान के साथ या बिना योगदान के खाते को जारी रख सकते हैं। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC ये एक निश्चित आय निवेश योजना है जिसे आप किसी भी डाकघर शाखा से खोल सकते हैं। ये एक बचत बॉन्ड है जो ग्राहकों को प्रोत्साहित करता है, मुख्य रूप से छोटे से माध्यम आय वाले निवेशकों को आयकर पर बचत करते हुए निवेश करने के लिए। इसका मौजूदा ब्याज दर 6.8% सालाना चक्रवृद्धि है। जमा किए हुए पैसे 5 साल के लिए तय होते हैं। बैंक में खाता खोलने की तरह NSC बनवाने के लिए भी हमें KYC दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। इसे लोन के लिए संपार्श्विक के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के लिए प्रति वर्ष टैक्स लाभ भी मिलता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS ये पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण और केंद्र सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना का सदस्य हो सकता है। ये 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला है।
ये सेवानिवृत्ति के बाद के लिए एक स्वैच्छिक और दीर्घकालिक निवेश योजना है। सेवानिवृत्ति के समय निधि का 60% निकाला जा सकता है और शेष 40% जो निधि में रहता है उसे मासिक रूप से लाभार्थी को दिया जाएगा। आप जितनी जल्दी खाता खोलेंगे, आप उच्च पेंशन के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। 5 साल बाद आप जमा किए गए पैसे का 25% तक निकाल सकते हैं। किसान विकास पत्र के भी भारतीय डाक ने लोगों में दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए 1988 में किसान विकास पत्र को लघु बचत प्रमाण पत्र योजना के रूप में पेश किया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों में दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है। नवीनतम अपडेट के अनुसार योजना का कार्यकाल अब 124 महीने है। जमा करने निजी 1000 रुपए है। 50,000 से अधिक निवेश करने के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है। इसके सर्टिफिकेट को अकेले या किसी के साथ मिलकर प्राप्त कर सकते हैं। ये निवेश का एक सुरक्षित तरीका है और बाजार के जोखिमों के अधीन नहीं है। कार्यकाल समाप्त होने पर आपको निवेश और लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान ब्याज दर 6.9% प्रति वर्ष है। वार्षिक रूप से संयोजित है। इस पर टैक्स लागू होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तक हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में सीखा है, परंतु उपरोक्त कुछ योजनाओं जैसे एनएससी और पीपीएफ में हमने एक और महत्वपूर्ण शब्द चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में भी सुना है। आइए अब हम चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंडिंग के बारे में सीखते हैं। साधारण ब्याज के साथ आप केवल मूल राशि पर ब्याज अर्जित करते हैं, यानी वो राशि जो आपने शुरू में निवेश की थी। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आप मूलधन के साथ साथ अपने अर्जित ब्याज पर ब्याज अर्जित करते हैं। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर 100 रुपए की राशि 10 साल के लिए ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर केवल और चक्रवृद्धि ब्याज पर आइए चक्रवृद्धि ब्याज को बेहतर समझने के लिए एक राजा के बारे में कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक अमीर राजा हुआ करता था। पूरे राज्य में वो अपनी बुद्धिमत्ता और नवाचार के सच्चे संरक्षक के रूप में सम्मानित था। एक दिन राजा से मिलने एक आदमी आया। उसने एक शतरंज नामक खेल का आविष्कार किया था और वो राजा के साथ उसे खेलना चाहता था। शतरंज को खेलकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मेहमान को उसका मनचाहा इनाम देने का फैसला किया, परंतु मेहमान होनहार होने के साथ साथ काफी चतुर भी था। उसने इस अवसर का फायदा उठाने के बारे में सोचा। अपने शतरंज के बोर्ड को राजा के सामने पेश करते हुए उसने अपना इनाम मांगा। महाराज, क्या आप मुझे इस बोर्ड के पहले वर्ग के लिए एक अशर्फी यानी कि सोने का सिक्का, दूसरे के लिए 2 अशर्फी, तीसरे के लिए 4 अशर्फी और इस तरह सारे 64 वर्गों के लिए अशर्फियां देंगे? सुनने पर राजा ने सोचा, ये तो काफी छोटी राशि है, परंतु 64वें वर्ग तक पहुंचते पहुंचते उस व्यक्ति ने 18, 446, 744, 73, 709, 551
और 615 अशर्फियां जोड़ ली थी। राजा को ये कीमत सुनकर बहुत हैरानी हुई, पर वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। अपने मेहमान को उसका इनाम देने के लिए राजा ने अपनी राज तिजोरी खाली करवा दी। इसके बावजूद भी वो इनाम की सारी रकम नहीं दे सके। ये कहानी कंपाउंडिंग की अवधारणा को रेखांकित करती है। इस वित्तीय नियोजन नियंत्रण के अगले भाग में हम अपने भविष्य के बारे में योजना बनाने और उसे सुरक्षित रखने के बारे में सीखेंगे। इसके साथ साथ हम टैक्स के बारे में भी सीखेंगे।